क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आता है? हम दौलत कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सपने देखते हैं, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? क्या दुखों का कारण हमारी परिस्थितियां हैं या हमारी सोच? आज हम जानेंगे दुखों का असली कारण और उससे मुक्ति का मार्ग। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के कर्म को छू जाती है। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जानें और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। इसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है। आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर ने कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। ये सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए।
कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलट कर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ लीं? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, न उसके बाद मैं क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दें, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, एक नगर पर आक्रमण हुआ जिसमें नगर का राजा हार गया और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया। उसका पीछा करते हुए दुश्मन सिपाही जंगल तक पहुंच गए। राजा एक गुफा में छुप गया। सिपाही उसे ढूंढते ढूंढते गुफा के बाहर तक पहुंच गए। राजा को अंदर से सिपाहियों के कदमों की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में उसके जीवन की हर एक खुशी छिन चुकी थी। वह मन ही मन रो रहा था क्योंकि वह अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाया। तभी उसे अपनी माँ का एक जुमला याद आया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर, जिसे याद करके राजा को एक प्रेरणा मिली और उसने मन बना लिया कि भले ही उसकी मृत्यु हो जाए परंतु वह अपनी प्रजा को आजाद कराकर ही मानेगा। इसलिए वह हिम्मत करते हुए बाहर निकला और उसने गुफा के बाहर खड़े सैनिकों को मार दिया। वह घोड़ा लेकर सीधा अपने मित्र दोस्त के साम्राज्य पहुंचा और उससे मदद मांगी। दोनों ने मिलकर दोबारा से दुश्मन से जंग लड़ी करी। राजा ने अपनी प्रजा को आजाद करा दिया। वह दोबारा से राजा बन गया। प्रजा ने उसे झुकाकर प्रणाम किया क्योंकि उसने राजा होने का कर्तव्य निभाया। निष्कर्ष, हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता एवं दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें इनका सामना करना चाहिए और जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक हार ना मानने की कसम खा लेनी चाहिए। एक बार एक राजा लंबा सफर करने का विचार बनाता है। उसकी प्रजा उसे शहर के मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए आती है। तभी एक भविष्य देखने वाला व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है कि यदि आपको जंगल में कोई छोटे आकार का व्यक्ति मिले तो उसे मार देना। वह आपको जंग के लिए ललकारेगा, उस पर दया मत करना। राजा को यह बात अजीब लगी परंतु उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं उसे खत्म कर दूंगा। जब राजा जंगल में पहुंचा तब उसे छोटे आकार का व्यक्ति मिला और उसने राजा को जंग के लिए ललकारा। राजा ने उस व्यक्ति से अकेले जंग लड़ी और जीत भी गया, परंतु राजा ने उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। वह व्यक्ति दोबारा आया पर उसका आकार थोड़ा बढ़ चुका था।
राजा ने उसे फिर से हरा दिया और राजा ने उस पर फिर से दया करके उसे छोड़ दिया, परंतु वह व्यक्ति फिर से आया। राजा ने उसे फिर से हरा दिया और उसे फिर से जिंदा छोड़ दिया, परंतु वह व्यक्ति चौथी बार इतना ज्यादा शक्तिशाली होकर आया कि राजा एवं राजा की सेना कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसने सभी का कत्ल कर दिया। निष्कर्ष, आपके जीवन में कोई भी छोटी से छोटी समस्या आए, उसे हल्के में मत लेना एवं उसे निपटाए बिना आगे मत बढ़ना, वरना वही समस्या आगे चलकर आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। कुछ लड़के एक खेत के पास से जा रहे थे, तभी उन्होंने जूते का एक जोड़ा देखा। उन्होंने आसपास देखा तो पता चला कि खेत में काम कर रहे किसान के वह जूते हैं। लड़कों ने सोचा क्यों ना जूतों में कंकड़ एवं कुछ छोटे पत्थर रख दिए जाएं, ताकि जब किसान उनको पहने और सोचे कि आसपास तो कोई नहीं है, फिर यह कंकड़ कैसे आए और वह अचंभित हो जाए। यह देखने में मजा आएगा। सभी लड़के उत्सुक थे ऐसा करने में, परंतु एक लड़का जिसका नाम मोहन था, उसने कहा ऐसा करने से किसान का पैर जख्मी भी हो सकता है। यदि तुम्हें आनंद ही लेना है तो ऐसा करो, सभी मिलकर कुछ सिक्के इकट्ठे करते हैं। उन सिक्कों को किसान के जूतों में डाल देंगे। जब किसान सिक्कों को देखेगा और आसपास किसी को नहीं पाएगा, तब वह किस प्रकार अपने भाव को प्रस्तुत करेगा, यह मंजर देखने लायक होगा। मोहन की इस बात से सभी लड़के संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने पास से कुछ पैसे लिए और किसान के जूतों में रख के झाड़ियों के पास छिप गया। जब किसान घर जाने के लिए खेत से निकला और जूते पहनने लगा, तब उसे जूतों में कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने जूते में कुछ सिक्कों को देखा जिनका मूल्य बहुत ज्यादा था, तो वह अचंभित हुआ। आसपास देखने लगा। जब उसे कोई नहीं दिखा, तब वह आसमान की तरफ हाथ करते हुए कहने लगा है, ईश्वर तू महान है। यदि आज तेरी यह कृपा मुझ पर ना होती तो मेरे बच्चे भूखे ही सोते। मैं तेरा आभारी हूँ कि तूने मुझ पर यह उपकार किया। लड़के झाड़ियां के पीछे से यह सब देख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी वजह से आज किसान के बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, इससे उन्हें बहुत सुख मिला और अनोखी खुशी का एहसास हुआ। निष्कर्ष, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से और खुशी देकर असली सुख का अनुभव होता है, न कि दूसरों को परेशान या दुखी करने से सुख का अनुभव होता है। दूसरों को परेशान करके कायरों सुकून मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। इस गांव के लोग हमेशा खुश रहते थे। खेतों में भरपूर फसल होती, नदियां मीठे पानी से भरी रहती और हर कोई संतोषी जीवन जीता था। परंतु इस गांव की सीमा से परे एक अंधेरा जंगल था, जहां जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी साधु रहते हैं, जो हर आने जाने वाले को कोई न कोई अजीब सवाल पूछते और अगर कोई सही उत्तर न दे पाता तो वह जीवन भर दुखी हो जाता। गांव में दुखों की छाया। एक दिन गांव के सबसे बुद्धिमान युवक आरव ने ठान लिया कि वह उस साधु से मिलकर इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। वह जंगल की ओर चल पड़ा और घने पेड़ों के बीच एक गुफा के सामने पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी आंखों में अपार शांति थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता झलक रही थी। जैसे ही आरव ने उन्हें प्रणाम किया, साधु ने धीरे से आंखें खोली और बोले, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि इस संसार में दुखों का असली कारण क्या है? आरव ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर सुनो, लेकिन पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुम सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें जीवन भर के लिए दुखों से मुक्त कर देगा। आरव तैयार था। साधु ने पहला प्रश्न पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, असफलता से। साधु ने सिर हिलाया और दूसरा प्रश्न पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा मोह किससे है? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, अपने परिवार से। अब साधु ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, तुम सबसे ज्यादा क्रोधित कब होते हो? इस बार आरव थोड़ा झिझका, फिर बोला, जब कोई मेरी अवहेलना करता है या मेरी कदर नहीं करता। साधु मुस्कुराए और बोले, बस तुम्हारे सारे दुखों का कारण इन्हीं 3 उत्तरों में छिपा है। आरव चौंका, कैसे? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन याद रखना, रात में जो सपना देखोगे वही तुम्हारी सच्चाई होगी। रात हुई और आरव को एक विचित्र सपना आया। रात घनी हो चली थी। घने जंगल में साधु की गुफा के बाहर बैठे आरव को नींद आ गई। जैसे ही वह सोया, उसे एक विचित्र सपना आया। सपने की दुनिया, वह एक विशाल महल में खड़ा था। सामने एक स्वर्ण सिंहासन था जिस पर उसका ही प्रतिबिंब बैठा था, परंतु जैसे ही वह सिंहासन की ओर बढ़ा, उसकी परछाई धुंधली होती गई।
अचानक एक भयानक तूफान उठा और चारों ओर अंधेरा छा गया। नहर की दीवारें गिरने लगीं और वह खुद को एक गहरे कुएं में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुएं के नीचे से एक आवाज आई, असफलता का डर तुम्हें अंधकार में धकेल रहा है। जब तक तुम इससे नहीं उबरोगे तुम इसी गहराई में रहोगे। तभी कुएं की दीवार पर कई चेहरे उभर आए, उसके माता पिता, भाई बहन, मित्र जो उसे पुकार रहे थे। वह उनकी ओर बढ़ा, पर अचानक दीवारें ठोस हो गईं और उनके चेहरे अदृश्य हो गए। अब दूसरी आवाज गूंजी, मोह तुम्हें बंधन में डालता है। जब तक तुम मोह में बंधे रहोगे तुम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाओगे। आरव कांप उठा। तभी एक और दृश्य उभरा, एक सभा जहां लोग उसकी बात पर हंस रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे। वह क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। तभी तीसरी आवाज आई, क्रोध तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाता है। जब तक तुम इसे जीतोगे नहीं यह तुम्हें गुलाम बनाए रखेगा। सपने का रहस्य खुला। अचानक आरव की आंख खुल गई। वह पसीने से लथपथ था। साधु मुस्कुरा रहे थे। क्या तुमने उत्तर पा लिया? उन्होंने पूछा। आरव धीरे से सिर झुका लिया। हाँ गुरुदेव, मैं समझ गया कि दुखों का असली कारण मेरे ही भीतर है। मेरा असफलता का डर, मेरे अपनों का मोह और मेरा क्रोध, यही मुझे दुखी बनाते हैं। साधु ने सिर हिलाया और बोले, तुमने सत्य को जान लिया, पर जानना पर्याप्त नहीं है, इसे जीवन में उतारना होगा। दुखों से मुक्ति का मार्ग? आरव ने पूछा। तो मैं इन दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, 3 उपाय हैं। 1, असफलता के डर से मुक्त होने के लिए जीवन को एक यात्रा मानो, जहां असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, न कि अंत। हर असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। 2, मोह से मुक्त होने के लिए प्रेम करो, लेकिन बिना आसक्ति के। जो जाता है उसे जाने दो और जो आता है उसे स्वीकार करो। 3, क्रोध से मुक्त होने के लिए धैर्य रखो। जब भी क्रोध आए पहले शांत रहो, फिर निर्णय लो। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने साधु को प्रणाम किया और गांव लौट आया। अब वह पहले की तरह साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ज्ञानी और शांतिपूर्ण मनुष्य बन चुका था। गांव वालों ने भी उसके बदलते स्वभाव को देखा और उससे सीख लेने लगे। धीरे धीरे सुखपुर फिर से अपने असली स्वरूप में लौट आया। एक ऐसा गांव जहां हर व्यक्ति अपने दुखों को समझकर उनसे मुक्त होने का प्रयास करता था। शिक्षा, दुखों का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हम डर, मोह और क्रोध को जीत लेते हैं तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आरव के जीवन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। वह अब अधिक शांत, संतुलित और समझदार हो गया था। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ महीने बीत गए। सुखपुर पहले की तरह खुशहाल हो चला था। आरव अब गांव के लोगों को अपने अनुभवों से सिखाने लगा। परंतु तभी एक नई समस्या ने गांव को घेर लिया। गांव के पास की नदी सूखने लगी, जिससे खेती पर संकट आ गया। लोगों में चिंता फैल गई। वे आरव के पास गए और बोले, तुम ज्ञान की बातें तो बहुत करते हो, पर यह बताओ कि अब हम क्या करें? अगर पानी नहीं रहा तो हमारी फसलें कैसे उगेंगी? आरव स्वयं भी चिंतित हो उठा, लेकिन इस बार उसने घबराने की बजाय समाधान की ओर ध्यान दिया। वह फिर से जंगल में साधु के पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पानी की समस्या तुम्हारे भीतर की समस्याओं का प्रतिबिंब है। आरव ने चौंककर पूछा, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? साधु ने समझाया, जैसे तुम्हारा मन अशांत था वैसे ही गांव का वातावरण भी असंतुलित हो गया है। जब मन में भय, मोह और क्रोध रहता है तो बाहर भी विपत्तियां आती हैं। तुम्हें केवल नदी को नहीं बल्कि लोगों के मन को भी पुनः निर्मल बनाना होगा। आरव सोच में पड़ गया, क्या सच में बाहरी समस्याएं हमारे आंतरिक विचारों से जुड़ी होती हैं? आरव गांव लौटा और उसने सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम समस्या को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करते। अगर हमें नदी को वापस जीवित करना है तो हमें खुद को भी बदलना होगा। गांव वालों ने आरव की बात सुनी और उसके साथ मिलकर नए प्रयास शुरू किए। उन्होंने गांव में पानी का संचय करने के लिए तालाब खोदने शुरू किए, खेतों में पानी की बचत करने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया, पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया ताकि बारिश अधिक हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अब शिकायत करने की बजाय समाधान खोजने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। बारिश हुई, नदी फिर से बहने लगी और सुखपुर एक बार फिर समृद्ध हो गया। साधु सही थे, बाहरी समस्याएं अक्सर हमारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। जब हम अपने मन को सुधार लेते हैं तो हमारा परिवेश भी बदलने लगता है। आरव को अब समझ आ चुका था कि सच्ची सुख शांति केवल ज्ञान से नहीं बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारने से मिलती है। उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।
दुखों से घिरे लोगों को सच्ची शांति और समाधान का मार्ग दिखाना। शिक्षा। दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं आते, बल्कि हमारे अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं तो संसार की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। गांव में नदी फिर से बहने लगी थी, खेत लहलहा रहे थे और लोगों के चेहरे पर संतोष छलकने लगा था। सुखपुर फिर से अपने नाम के अनुरूप हो गया था, लेकिन आरव को अब भी लग रहा था कि जीवन की यही यात्रा पूरी नहीं हुई है। एक दिन आरव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी जंगल में खड़ा है जहां साधु की गुफा थी, लेकिन इस बार साधु वहां नहीं थे। उनके स्थान पर एक पत्थर की शिला रखी थी जिस पर लिखा था, यदि तुमने सच में दुखों का कारण समझ लिया है तो आगे बढ़ो, तुम्हारा अंतिम ज्ञान तुम्हें एक और यात्रा पर ले जाएगा। आरव की नींद खुल गई। वह समझ गया कि अब उसे कुछ और सीखने की जरूरत है। उसने गांव वालों को विदा कहा और एक बार फिर जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार उसकी यात्रा पहले से कठिन थी। घना जंगल, खतरनाक जानवर और अनजान रास्ते, सब कुछ एक परीक्षा की तरह था। लेकिन आरव अपने डर को जीत चुका था, इसलिए वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह एक नए गांव में पहुंचा जिसका नाम दुखनगर था। यह गांव सुखपुर के बिल्कुल विपरीत था। यहाँ के लोग उदास थे, फसलें खराब हो रही थीं और हर तरफ निराशा फैली हुई थी। आरव ने एक वृद्ध से पूछा, यह गांव इतना दुखी क्यों है? वृद्ध ने भारी मन से उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। वे कभी अपने भीतर झांककर नहीं देखते। दुखों की जड़ का खुलासा आरव समझ गया कि यही उसकी अगली परीक्षा थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? एक किसान बोला, मुझे भगवान ने गरीब बनाया इसलिए मैं दुखी हूँ। एक व्यापारी बोला, मेरा व्यापार इसलिए नहीं चलता क्योंकि लोग मेरे विरोधी हैं। एक महिला बोली, मुझे कभी सुख नहीं मिला क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। हर व्यक्ति किसी न किसी को अपने दुखों का दोष दे रहा था। भगवान, समाज, परिवार, किस्मत। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम सबका दुख सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक दुख बना रहेगा। असली कारण तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण। तो गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। आरव ने उन्हें साधु की 3 शिक्षाएं सिखाई। असफलता का भय छोड़ो, मोह को त्यागो और क्रोध को जीतो। फिर उसने उन्हें सिखाया कि समस्याओं को दूसरों पर दोष देने से नहीं, बल्कि खुद को बदलने से हल किया जा सकता है। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे। उन्होंने अपनी सोच बदली, मेहनत शुरू की और कुछ ही समय में दुखनगर भी एक खुशहाल गांव में बदलने लगा। अब आरव पूरी तरह समझ चुका था कि संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं है जब तक कि हम उसे बनाए न रखें। दुख का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। वह सुखपुर लौटा और जीवन भर लोगों को यह सीख देता रहा, यदि सुख चाहते हो तो अपने भीतर के भय, मोह और क्रोध को जीत लो। जब तक तुम दूसरों को दोष दोगे, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख दूसरों से नहीं आता, यह हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। इसे दूर करने का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नामक एक विशाल राज्य था जहां समृद्धि और शांति थी। इस राज्य के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर दिन दरबार में आते, प्रजा की समस्याएं सुनते और जरूरतमंदों की सहायता करते। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था। फिर भी एक दिन उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उनकी सोच को हिला दिया। राजमहल के द्वार पर एक भिखारी। एक दिन राजा जब अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राजमहल के द्वार पर एक भिखारी बैठा हुआ था। वह बहुत ही दुर्बल और दयनीय स्थिति में था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजा ने दरबारियों से पूछा, यह भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति हर दिन महल के द्वार पर आता है और भोजन मांगता है। हमने इसे कई बार बहुत सारा अन्न और स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, लेकिन फिर भी यह रोज भीख मांगने लौट आता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने भिखारी को बुलाया और पूछा, तुम्हें हर दिन भोजन और धन दिया जाता है, फिर भी तुम भिक्षा मांगने क्यों आते हो? भिखारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह संसार असीमित इच्छाओं का सागर है। जितना मिलता है उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। राजा विक्रमादित्य को यह उत्तर अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति या तो कोई महाज्ञानी है या फिर कोई बहुत ही लालची मनुष्य। राजा की जिज्ञासा। राजा ने भिखारी से कहा, अगर तुम्हारी इच्छाएं इतनी असीमित हैं तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें कभी भीख मांगने की जरूरत न पड़े।
लेकिन एक शर्त होगी। भिखारी मुस्कुराया और बोला, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है महाराज। राजा बोले, कल सुबह राजमहल आना, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारे 7 जन्मों तक भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भिखारी ने सिर झुकाया और चला गया। लेकिन राजा को अब इस भिखारी की सच्चाई जाननी थी। क्या यह सच में लालची था या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा था? अगले दिन सुबह राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल के दरबार में बैठे थे। चारों ओर दरबारी, मंत्रीगण और सैनिक खड़े थे। हर किसी को इंतजार था कि राजा आज उस भिखारी को कितना धन देंगे। ठीक उसी समय राजमहल के द्वार पर वही भिखारी आ पहुंचा। उसकी चाल में वही पुरानी लाचारी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राजा को चौंका रहा था। एक अनजानी चमक, मानो वह किसी रहस्य को छिपा रहा हो। राजा की उदारता। राजा मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें कभी भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर पहले मैं तुम्हारी झोली में यह स्वर्ण मुद्राएं डालूंगा, और जब वह पूरी तरह भर जाएगी तब तुम्हें जितना चाहो उतना धन ले जाने की अनुमति होगी। भिखारी ने सिर झुका लिया और बोला, जैसा आप उचित समझें महाराज। राजा ने संकेत दिया और सेवकों ने स्वर्ण मुद्राएं भिखारी की झोली में डालनी शुरू की। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि झोली भर ही नहीं रही थी। रहस्यमयी झोली एक के बाद एक हजारों स्वर्ण मुद्राएं झोली में गिराई गईं, लेकिन झोली कभी नहीं भर रही थी। यह देखकर दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मंत्री आगे बढ़ा और राजा से बोला, महाराज, यह कोई साधारण झोली नहीं है। इसमें कितना भी डालो यह कभी नहीं भरेगी। राजा भी अब चौंक चुके थे। उन्होंने भिखारी से पूछा, यह कैसी झोली है? इसमें कितना भी धन डाले यह भरती क्यों नहीं? भिखारी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, यह झोली कुछ और नहीं बल्कि मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक है। जैसे इस झोली को भरने के लिए आप जितना भी धन डालें यह कभी नहीं भर सकती, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। राजा को मिला जीवन का सबसे बड़ा सबक। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यह भिखारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक महाज्ञानी था। वे समझ गए कि जीवन में सबसे बड़ा सत्य यह है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन, वैभव या सुख सुविधाएं आ जाएं, यदि हमारी इच्छाएं असीमित हों तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। राजा ने गहरी सांस ली और भिखारी से कहा, तुम्हारी शिक्षा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अब समझ आ गया कि सच्चा सुख केवल इच्छाओं को सीमित करने में है, न कि उन्हें पूरा करने में। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब मनुष्य यह सीख जाता है कि आवश्यकता और लालसा में क्या अंतर है, तभी वह सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर भिखारी धीरे धीरे राजमहल से बाहर चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वह स्वयं कोई सिद्ध योगी था जो राजा को यह सिखाने आया था कि संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण संतोष होता है। शिक्षा, इच्छाएं अनंत होती हैं। यदि हम उन्हें सीमित नहीं करते तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। भिखारी के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि समृद्धि का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि मन की संतुष्टि भी है। राजा की बेचैनी। लेकिन यह शिक्षा मिलने के बाद भी राजा के मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या सच में इच्छाओं का कोई अंत नहीं? क्या मनुष्य कभी पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है? रात भर राजा सो नहीं पाए। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपनी प्रजा को भी यह सीख देंगे ताकि उनका राज्य केवल धनवान ही नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल भी बन सके। एक अनोखी घोषणा। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, जो कोई यह प्रमाणित कर सके कि वह पूरी तरह संतुष्ट और सुखी है, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। ये सुनते ही पूरा राज्य उत्साहित हो उठा। हर कोई सोचने लगा कि वह राजा के सामने जाकर साबित करेगा कि वह सबसे संतुष्ट व्यक्ति है। लोगों के उत्तर। राजमहल में प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला व्यक्ति एक धनवान व्यापारी था। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं, मेरी दौलत अनगिनत है, इसलिए मैं सबसे संतुष्ट हूँ। राजा मुस्कुराया और पूछा, यदि तुम्हारी दौलत अचानक छिन जाए तो क्या तुम तब भी संतुष्ट रहोगे? व्यापारी कुछ क्षण चुप रहा और फिर सिर झुकाकर चला गया। इसके बाद एक योद्धा आया और बोला, मुझे संसार की कोई चिंता नहीं, मैं युद्ध में अजेय हूँ, इसलिए मैं सबसे संतुष्ट हूँ। राजा ने पूछा, यदि तुम्हें युद्ध में पराजय का सामना करना पड़े तो क्या तुम संतुष्ट रहोगे? योद्धा भी चुप हो गया और वापस चला गया। एक गरीब किसान की सच्ची संतुष्टि। अब तक कोई भी राजा को यह साबित नहीं कर सका कि वह पूरी तरह संतुष्ट है। तभी एक साधारण गरीब किसान आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। राजा ने पूछा,
क्या तुम सच में पूरी तरह संतुष्ट हो? किसान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ महाराज, मैं जो भी मेहनत करता हूँ उसमें आनंद पाता हूँ। जो कुछ भी मिलता है उसे प्रभु का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूँ। मुझे अधिक पाने की लालसा नहीं और न ही किसी चीज के खोने का डर, इसलिए मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। राजा विक्रमादित्य की आंखें चमक उठीं। उन्होंने महसूस किया कि संतोष बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकृति और कृतज्ञता से आता है। राजा ने किसान को अपना आधा राज्य देने की पेशकश की, लेकिन किसान ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, यदि मैं इस राज्य को स्वीकार कर लूं तो मेरी संतुष्टि खो जाएगी। मैं एक साधारण किसान के रूप में ही सुखी हूँ। राजा को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि सच्चा सुख और संतोष भीतर से आता है, न कि धन, शक्ति या प्रतिष्ठा से। उन्होंने अपनी शासन नीति बदल दी और अपने राज्य में संतोष, करुणा और सादगी को बढ़ावा देने लगे। सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को सीमित कर लेता है और जो कुछ भी उसके पास है उसमें संतुष्ट रहता है, वही सबसे सुखी होता है। राजा विक्रमादित्य ने उस भिखारी की रहस्यमयी झोली से एक गहरा जीवन संदेश प्राप्त किया था। वे समझ चुके थे कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और जब तक वह उन्हें नियंत्रित नहीं करता तब तक सच्चा सुख नहीं पा सकता। लेकिन एक प्रश्न अभी भी उनके मन में अटका हुआ था, क्या सच में कोई व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए राजा ने अपने दरबार में एक अनोखी घोषणा करवाई। मेरे राज्य में जो भी व्यक्ति यह सिद्ध कर सके कि वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। यह घोषणा सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि वे राजा को संतुष्टि का प्रमाण देकर आधा राज्य प्राप्त कर सकते हैं। धनवान व्यापारी की परीक्षा सबसे पहले एक प्रसिद्ध धनवान व्यापारी दरबार में पहुंचा। वह कीमती रेशमी वस्त्र पहने था और उसके पास स्वर्ण आभूषणों से भरी एक संदूक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास अपार संपत्ति है, महल हैं, नौकर चाकर हैं, मेरा जीवन विलासिता से भरा हुआ है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। राजा मुस्कुराए और पूछा, यदि तुम्हारी यह संपत्ति कल नष्ट हो जाए तो क्या तुम तब भी संतुष्ट रहोगे? व्यापारी चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। वह धीरे धीरे सिर झुकाकर चला गया। योद्धा की संतुष्टि। इसके बाद एक वीर योद्धा आया। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं युद्ध में अपराजय हूँ, मेरे शौर्य की कोई सीमा नहीं, मैं जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूँ। राजा ने पूछा, यदि कल तुम्हें कोई हरा दे, तुम्हारी तलवार छिन जाए, तब भी क्या तुम संतुष्ट रहोगे? योद्धा कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया और फिर बिना कुछ कहे दरबार से चला गया। एक साधु की परीक्षा। फिर एक प्रसिद्ध संत दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, मैं सांसारिक सुखों से मुक्त हूँ, साधना करता हूँ और संसार के मोह से दूर हूँ, मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कल तुम्हारे अनुयायी तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाए, तब भी क्या तुम संतुष्ट रहोगे? संत कुछ देर तक सोचते रहे और फिर धीरे धीरे दरबार छोड़कर चले गए। गरीब किसान की सच्ची संतुष्टि। अब तक कोई भी राजा को यह साबित नहीं कर सका कि वह पूरी तरह संतुष्ट है। तभी एक साधारण किसान दरबार में आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसका चेहरा शांत और प्रसन्न था। राजा ने पूछा, क्या तुम सच में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो? किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास तो अधिक धन नहीं है, न ही कोई बड़ी संपत्ति, फिर भी तुम कैसे संतुष्ट हो सकते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं हर सुबह खेत में मेहनत करता हूँ, जो भोजन मिलता है उसमें आनंद लेता हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूँ। न मैं भविष्य की चिंता करता हूँ, न ही अतीत के बारे में सोचकर दुखी होता हूँ। यही मेरी संतुष्टि का कारण है। राजा विक्रमादित्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची संतुष्टि किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकृति और कृतज्ञता से आती है। राजा का परिवर्तन। राजा ने किसान से कहा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच में संतुष्ट हो। लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, यदि मैं इस राज्य को स्वीकार कर लूं तो मेरी संतुष्टि खो जाएगी। मैं एक साधारण किसान के रूप में ही सुखी हूँ। राजा को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की अवस्था में होता है। उन्होंने अपनी शासन नीति बदल दी और अपने राज्य में संतोष, करुणा और सादगी को बढ़ावा देने लगे। सच्चा सुख बाहरी संपत्ति, शक्ति या मान सम्मान से नहीं आता,
वह तब आता है जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहते हैं और अधिक पाने की लालसा को छोड़ देते हैं। राजा विक्रमादित्य अब समझ चुके थे कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और कृतज्ञता में है। लेकिन उनके मन में अब भी एक प्रश्न था, क्या लालच और इच्छाओं को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? राजा ने अपने दरबार में एक और घोषणा करवाई, मैं अपने खजाने का एक ऐसा रहस्यमय रत्न दूंगा जो जिसे भी मिलेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। यह घोषणा पूरे राज्य में फैल रही, हर कोई यह अद्भुत रत्न प्राप्त करना चाहता था। 3 इच्छाधारी व्यक्ति, पहला व्यक्ति एक व्यापारी। सबसे पहले एक अमीर व्यापारी आया। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि यह रत्न मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो मैं इसे लेना चाहता हूँ। राजा बोले, यह रत्न तुम्हें मिल सकता है, लेकिन पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि यह तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा रह गई तो यह रत्न नष्ट हो जाएगा। व्यापारी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पहले मैं सिर्फ धनवान बनना चाहता था, फिर मैं सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता था और अब मैं इस रत्न से और भी बड़ी संपत्ति चाहता हूँ। शायद मेरी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। राजा मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह रत्न तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरा व्यक्ति, एक सैनिक, अब एक पराक्रमी सैनिक आया और बोला, महाराज, मैं सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता हूँ। यह रत्न मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। राजा ने वही शर्त दोहराई। सैनिक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यदि मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं तो मैं चाहता हूं कि लोग मेरी पूजा करें, फिर मैं चाहता हूं कि मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाए। राजा बोले, इसका मतलब तुम्हारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। सैनिक ने सिर झुका लिया और चला गया। तीसरा व्यक्ति, वही गरीब किसान, अंत में वही किसान आया जिसे राजा ने पहले भी संतोषी व्यक्ति के रूप में चुना था। राजा ने पूछा, क्या तुम इस रत्न को लेना चाहते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरी एक ही इच्छा है, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें आनंद पाऊं। मैं अपने परिवार के साथ सुखी रहूं और जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें संतोष रखूं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तो फिर यह रत्न तुम्हारा हुआ। लेकिन जैसे ही राजा ने रत्न किसान को देने के लिए आगे बढ़ाया, वह अचानक स्वर्ण से मिट्टी में बदल गया। सबसे बड़ा रहस्य उजागर हुआ। राजा और दरबारी हैरान रह गए। राजा ने किसान से पूछा, यह क्या हुआ? यह रत्न मिट्टी में कैसे बदल गया? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, यही इस रत्न का रहस्य था। जो भी सच्चे दिल से संतुष्ट है उसे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं। सच्चा सुख किसी जादुई चीज से नहीं आता बल्कि हमारी सोच से आता है। राजा विक्रमादित्य की आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि यदि किसी व्यक्ति की इच्छाएं सीमित हैं और वह अपने पास मौजूद चीजों में आनंद पाता है तो उसे किसी जादुई रत्न की जरूरत नहीं। राजा का अंतिम निर्णय। राजा ने अपने प्रजा के लिए एक नया आदेश जारी किया, सच्चा सुख अधिक पाने में नहीं बल्कि जो हमारे पास है उसमें संतोष रखने में है। लालच का कोई अंत नहीं, लेकिन संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने अपने दरबार और प्रजा को शिक्षा दी कि यदि वे जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, न कि उन्हें पूरा करने की असीमित दौड़ में लग जाना चाहिए। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति संतोष का मूल्य समझ लेता है वही सबसे अमीर और सुखी होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क थी जो एक छोटे गांव से होकर एक बड़े नगर को जाती थी। यह रास्ता कठिन था, गहरी खाइयां, ऊंचे पहाड़ और घने पेड़ों से भरा हुआ। इसी जंगल से 3 यात्री गुजर रहे थे। तीनों अलग अलग स्थानों से आए थे, लेकिन संयोग से वे एक ही रास्ते पर मिल गए। सभी के चेहरे पर गहरी उदासी और थकान थी, मानो जीवन ने उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारा हो। पहला यात्री एक निर्धन किसान। पहला यात्री एक गरीब किसान था जिसका नाम रामदास था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। वह लगातार अपने मन में कुछ सोच रहा था। दूसरे यात्रियों ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा खेत सूखे की वजह से बर्बाद हो गया। मेरे पास अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं इस नगर जा रहा हूँ ताकि कोई काम ढूंढ सकूं और अपने परिवार को भूख से बचा सकूं। दूसरा यात्री एक पराजित योद्धा। दूसरा यात्री एक पराजित योद्धा था जिसका नाम वीरसेन था। वह कभी एक शक्तिशाली सेना का सेनापति था, लेकिन अब उसके शरीर पर घावों के निशान थे और उसकी तलवार जंग लगी थी। रामदास ने उससे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? वीरसेन ने भारी स्वर में कहा, मैंने कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की, लेकिन अंतिम युद्ध में मुझे पराजय मिली।
मेरे राजा ने मुझ पर विश्वास तोड़ा और मुझे देश निकाला दे दिया। अब मैं एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूँ जहाँ कोई मुझे फिर से स्वीकार करे, लेकिन मेरा मन अब भी उस विश्वासघात और हार को नहीं भूल पाया है। तीसरा यात्री एक ठुकराया हुआ व्यापारी। तीसरा यात्री एक व्यापारी था जिसका नाम सुरेश चंद था। पहले वह बहुत धनवान था, लेकिन अब उसकी हालत भी खराब थी। वीरसेन ने उससे पूछा, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? सुरेश चंद ने दुखी होकर कहा, मैंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार से उधार लिया था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मेरा पूरा व्यापार डूब गया। अब मेरे अपने लोग ही मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। मैं अकेला रह गया हूँ और अब सोच रहा हूँ कि जीवन में आगे क्या करूँ। तीनों का सफर शुरू होता है। तीनों यात्री अलग अलग जीवन से थे, लेकिन उनका एक ही समानता थी। तीनों ने अपने जीवन में भारी दुख झेले थे और अब वे एक नई शुरुआत की तलाश में थे। जंगल का सफर लंबा और कठिन था। रात गहराने लगी और दूर दूर तक कोई गांव या आश्रय नहीं दिख रहा था। तीनों ने सोचा कि वे एक स्थान पर रुककर आराम कर लें। हम तीनों के जीवन में दुख हैं, रामदास ने कहा, लेकिन शायद इस यात्रा में हमें कुछ सीखने को मिले। वीरसेन ने सिर हिलाया और कहा, हो सकता है कि यह यात्रा हमें हमारी परेशानियों का हल खोजने में मदद करे। सुरेश चंद ने गहरी सांस ली और कहा, बस हमें आगे बढ़ना होगा, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। जंगल का रहस्य। जब तीनों यात्री रात में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें पास के झाड़ियों से हलचल सुनाई दी। वे सतर्क हो गए। क्या यह कोई जंगली जानवर था या कोई लुटेरा? अचानक झाड़ियों से एक बूढ़ा साधु बाहर आया। उसके सफेद बाल और शांत आंखें थीं। वह मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम तीनों दुखी आत्माएं हो। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। तीनों यात्री चौंक गए। कौन था यह साधु और वह किस परीक्षा की बात कर रहा था? तीनों यात्री, रामदास, वीरसेन और सुरेश चंद, अब एक रहस्यमयी साधु के सामने खड़े थे। जंगल के अंधेरे में केवल चांदनी और साधु की आंखों की चमक दिख रही थी। साधु की चुनौती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम तीनों बहुत दुखी हो, लेकिन यदि तुम मेरी परीक्षा पास कर लोगे तो तुम्हें अपने दुखों का समाधान मिल जाएगा। वीरसेन, जो हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहता था, आगे बढ़कर बोला, कैसी परीक्षा महात्मा? साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और कहा, यह जंगल एक रहस्य से भरा है। यहाँ 3 रास्ते हैं और हर यात्री को एक एक रास्ता चुनना होगा। हर रास्ते पर एक कठिनाई होगी, लेकिन यदि तुमने उसे पार कर लिया, तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो तुम्हारे जीवन के दुखों को दूर कर सकता है। रामदास, वीरसेन और सुरेश चंद ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वे सभी तैयार हो गए। पहली परीक्षा। रामदास, किसान का मार्ग। रामदास ने पहला रास्ता चुना। वह घना जंगल था, जिसमें सूखी जमीन और जंगली जानवरों के पदचिन्ह थे। वह चलते चलते एक सूखी नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने रामदास से कहा, पुत्र, यह नदी सूख गई है। जब तक इसे पानी नहीं मिलेगा, तब तक मेरा गांव भूखा रहेगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामदास खुद भूखा प्यासा था, लेकिन वह एक किसान था। उसने अपनी थैली में रखे बीज निकाले और बोला, मैं इसे पानी नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं यहाँ बीज बो सकता हूँ। जब बारिश होगी तो यहाँ फसल उगेगी और तुम्हारे गांव को अन्न मिल जाएगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। तभी रामदास को एहसास हुआ कि यह उसकी परीक्षा थी। उसने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। मैं जब तक मेहनत करता रहूंगा, तब तक मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। दूसरी परीक्षा। वीरसेन, योद्धा का मार्ग। वीरसेन ने दूसरा रास्ता चुना। वह एक संकरी घाटी थी, जिसके दोनों ओर ऊंचे पहाड़ थे। चलते चलते उसे एक गुफा मिली, जहां एक घायल सैनिक पड़ा था। सैनिक कराहते हुए बोला, मुझे किसी ने धोखा दिया। मेरे राजा ने मुझ पर विश्वासघात किया। मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वीरसेन को अपने साथ हुए विश्वासघात की याद आई। उसने मन में सोचा, क्या मैं भी इसी तरह अपने घावों के साथ पड़ा रहूंगा या आगे बढ़ूंगा? उसने सैनिक के घाव पर पट्टी बांधी और कहा, युद्ध में हारने वाला वही होता है जो उठने की हिम्मत नहीं करता। जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक हम हारे नहीं हैं। सैनिक मुस्कुराया और अचानक हवा में घुल गया। वीरसेन समझ गया कि यह उसकी परीक्षा थी। उसे अब विश्वासघात का दर्द नहीं महसूस हो रहा था। मैं अब भी एक योद्धा हूं और मैं फिर से अपने सम्मान के लिए लड़ूंगा। तीसरी परीक्षा। सुरेश चंद, व्यापारी का मार्ग। सुरेश चंद ने तीसरा रास्ता चुना। यह एक वीरान रेगिस्तान था, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। चलते चलते उसने एक आदमी को देखा जो पानी के लिए तड़प रहा था। वह आदमी रोते हुए बोला,
मेरे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर मुझे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। सुरेश चंद ने अपने पोटली में देखा। उसमें थोड़ा सा पानी था जो उसने अपने लिए बचा रखा था। वह सोच में पड़ गया, यदि मैं इसे दे दूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन क्या यह मेरी आखिरी संपत्ति है? तभी उसे एहसास हुआ कि धन संपत्ति का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि दयालुता और सहायता भी है। उसने वह पानी उस आदमी को दे दिया। आदमी मुस्कुराया और गायब हो गया। तभी सुरेश चंद ने अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। वह अब अपने पुराने नुकसान को लेकर दुखी नहीं था। संपत्ति खो सकती है, लेकिन सच्ची दौलत हमारे कर्म होते हैं। तीनों यात्री वापस मिलते हैं। रात होने पर तीनों यात्री साधु के पास लौटे। वे पहले जैसे नहीं थे। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अपने दुखों से मुक्त हो गए? रामदास ने कहा, अब मैं समझ गया कि मेहनत ही असली धन है। जब तक मैं कार्य कर सकता हूँ, मैं भूखा नहीं मरूंगा। वीरसेन ने कहा, अब मुझे एहसास हुआ कि हार केवल वही मानता है जो उठना बंद कर देता है। मैं अब भी योद्धा हूँ। सुरेश चंद ने कहा, अब मैं जानता हूँ कि धन का अर्थ केवल सोना नहीं, बल्कि हमारे कर्म और दूसरों की सहायता करना भी है। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम तीनों अब जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ चुके हो। तुम्हारे दुख केवल तुम्हारी सोच में थे। अब जाओ और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। तीनों यात्री अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपने दुखों से मुक्त होकर एक नया जीवन स्वीकार कर लिया था। हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि हम उसे समझ लें और अपनी सोच बदल लें, तो हम किसी भी परिस्थिति से उबर सकते हैं। साधु की परीक्षा पास करने के बाद तीनों यात्री रामदास, वीरसेन और सुरेश चंद अपनी अपनी राह पर चल पड़े। अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके मन से दुखों का भार हल्का हो चुका था, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। रामदास अपने गांव पहुंचा तो देखा कि लोग अब भी भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे और लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन इस बार वह निराश नहीं हुआ। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मेहनती किसान हैं। यदि हम मिलकर एक नया कुआं खोदें और पानी की व्यवस्था करें, तो हम फिर से फसल उगा सकते हैं। गांव वालों को उसकी बात में विश्वास नहीं था। वे बोले, हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। रामदास मुस्कुराया और कहा, असफलता वही होती है जहां प्रयास बंद हो जाते हैं। इस बार हम सब मिलकर काम करेंगे। उसकी बातों में आत्मविश्वास था। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद गांव में एक नया कुआं बन गया, जिससे खेतों को पानी मिलने लगा। फसल फिर से लहलहा उठी और गांव में समृद्धि लौट आई। अब रामदास को समझ आ गया था, मेहनत और धैर्य ही असली पूंजी है। जब तक मैं प्रयास करता रहूंगा, तब तक मेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। वीरसेन एक नए राज्य में पहुंचा, जहां का राजा एक भयानक युद्ध लड़ रहा था। राज्य पर एक क्रूर शासक ने आक्रमण कर दिया था और राजा के सेनापति हार मान चुके थे। वीरसेन राजा के पास गया और कहा, मुझे अपनी सेना में शामिल करें। मैं तुम्हारी सेना को हार से विजय की ओर ले जा सकता हूँ। राजा ने संदेह से पूछा, तुम तो पहले ही एक युद्ध हार चुके हो, तुम कैसे जीत की गारंटी दे सकते हो? वीरसेन ने दृढ़ता से कहा, एक सच्चा योद्धा तब तक हारता नहीं जब तक वह खुद हार नहीं मान लेता। मैंने अपनी पिछली हार से सीखा है। मैं जानता हूं कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जीते जाते हैं। राजा ने वीरसेन को सेना का नेतृत्व सौंपा। वीरसेन ने अपनी नई सेना को एक नई रणनीति के साथ तैयार किया। उसने दुश्मन की कमजोरियों को पहचाना, अपने सैनिकों को नई युद्ध तकनीक सिखाई और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में युद्ध का परिणाम बदल गया। वीरसेन की सेना ने क्रूर शासक को पराजित कर दिया और राज्य को जीत दिलाई। अब वीरसेन को एहसास हुआ, एक असली योद्धा वही होता है जो हर हार से सीखकर खुद को और मजबूत बना लेता है। सुरेश चंद नगर पहुंचा तो देखा कि वहां व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसकी पुरानी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी और कोई उसे दोबारा व्यापार में शामिल करने को तैयार नहीं था। लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने सोचा, धन खोना कोई बड़ी बात नहीं, असली धन हमारे विचार होते हैं। यदि मैं पहले सफल हो सकता था, तो फिर से सफल हो सकता हूँ। उसने अपने पुराने अनुभवों से सीखा और एक नई सोच के साथ अपना व्यापार शुरू किया। इस बार उसने केवल मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लोगों की जरूरतों को समझकर काम किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। लेकिन इस बार वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। उसने गरीब व्यापारियों की भी मदद करनी शुरू कर दी।
और देखते ही देखते वह नगर का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। अब सुरेश चंद समझ गया था, संपत्ति केवल धन नहीं होती, बल्कि लोगों का विश्वास और कर्म भी असली संपत्ति होती है। तीनों यात्री फिर से मिलते हैं। कुछ वर्षों बाद संयोग से रामदास, वीरसेन और सुरेश चंद फिर से उसी जंगल के रास्ते पर मिले जहां उन्होंने साधु से ज्ञान प्राप्त किया था। रामदास ने कहा, अब मैं समझ गया कि मेहनत और धैर्य ही असली सुख देते हैं। वीरसेन बोला, अब मैं जानता हूं कि हार कभी अंतिम नहीं होती जब तक हम उससे कुछ सीखते हैं। सुरेश चंद ने कहा, अब मुझे एहसास हुआ कि असली दौलत केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे संबंध होते हैं। तभी एक हल्की हवा चली और उन्हें लगा जैसे कोई उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा हो। शायद वही साधु जिसने उन्हें यह रास्ता दिखाया था। दुख हमेशा के लिए नहीं होते। यदि हम सीखने और बदलने के लिए तैयार हों, तो हर समस्या हमें एक नया रास्ता दिखा सकती है। तीनों यात्री रामदास, वीरसेन और सुरेश चंद अब अपने जीवन में सफल हो चुके थे। वे अपने दुखों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। इस बार नियति ने उनके सामने एक और परीक्षा रखी थी। जब तीनों जंगल में फिर से मिले तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक चीज देखी। उसी स्थान पर जहां उन्होंने साधु से पहली बार मुलाकात की थी, एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, यदि तुमने अपनी यात्रा से कुछ सीखा है तो अब दूसरों के दुख दूर करने के लिए तैयार हो जाओ। यह जीवन की अंतिम परीक्षा है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या उनकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी? क्या अभी भी कुछ बाकी था? तीनों की नई यात्रा। रामदास, किसानों के मसीहा रामदास, अब एक समृद्ध किसान बन चुका था। उसके खेत लहलहा रहे थे और उसका गांव भी समृद्ध हो गया था। लेकिन एक दिन उसने सुना कि पास के एक गांव में भीषण अकाल पड़ा है। लोग भूखे मर रहे थे और वहां के किसानों के पास न तो बीज था और न ही पानी। रामदास अपने गांव के लोगों के पास गया और कहा, हमने अपनी मेहनत से समृद्धि पाई है, लेकिन यदि हमारे पड़ोसी भूखे हैं तो हमारी समृद्धि अधूरी है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उसने अपने अनाज का एक बड़ा हिस्सा उन किसानों को दे दिया और उन्हें सिखाया कि कैसे सूखे में भी खेती की जा सकती है। धीरे धीरे वह गांव भी समृद्ध हो गया और किसानों ने उसे अपना गुरु मान लिया। अब रामदास को एहसास हुआ कि सिर्फ अपनी समस्याएं हल करना ही काफी नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना ही असली सफलता है। वीरसेन, न्यायप्रिय सेनापति वीरसेन अपने नए राज्य में सेनापति बन चुका था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि कुछ निर्दोष किसानों को झूठे आरोप में कैद कर लिया गया है। राजा ने कहा, यह हमारा नियम है, हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वीरसेन जानता था कि सच्चा योद्धा केवल तलवार से नहीं, बल्कि न्याय से भी युद्ध लड़ता है। उसने राजा से कहा, यदि हमारा नियम अन्याय को बढ़ावा देता है तो हमें नियम बदलना होगा। उसने गहराई से जांच की और सबूत इकट्ठे किए। अंततः उसने राजा को समझा दिया और निर्दोष किसानों को मुक्त करवा दिया। अब वीरसेन को समझ में आया कि सिर्फ युद्ध जीतना ही वीरता नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी असली योद्धा की पहचान है। सुरेश चंद, सच्चा व्यापारी सुरेश चंद अब नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि कुछ गरीब व्यापारियों को बड़े सौदागरों ने धोखा देकर कर्ज में डुबो दिया है। सुरेश चंद ने उन व्यापारियों से कहा, तुमने जो खोया है उसे वापस पाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। उसने उन्हें व्यापार के नए तरीके सिखाए और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की। धीरे धीरे वे व्यापारी भी सफल हो गए और नगर में व्यापारिक नैतिकता की एक नई लहर चल पड़ी। अब सुरेश चंद समझ गया कि असली व्यापार केवल धन कमाना नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करना भी है। कुछ वर्षों बाद जब तीनों फिर से जंगल में उसी स्थान पर लौटे तो उन्हें वहां वही साधु दिखाई दिया। साधु मुस्कुराया और कहा, अब तुमने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली है। अपने दुखों को दूर करना एक बात है, लेकिन दूसरों के दुख दूर करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही सच्चा ज्ञान है। फिर वह साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गया और हवा में केवल उसकी आवाज गूंज रही थी। अब तुम केवल यात्री नहीं रहे, अब तुम मार्गदर्शक बन चुके हो। जाओ और इस ज्ञान को दुनिया में फैलाओ। तीनों यात्री अब पहले जैसे नहीं थे। वे अब साधारण लोग नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक बन चुके थे। सफलता केवल खुद के लिए नहीं होती, सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों की जिंदगी भी संवार दे। एक समय की बात है, एक बड़े नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम महादेव सिंह था। उसके पास असीमित दौलत थी, सोने चांदी के महल, सैकड़ों नौकर, व्यापार के कई कारखाने और बड़ी बड़ी हवेलियां। लेकिन उसके स्वभाव में घमंड भरा हुआ था। वह खुद को सबसे बड़ा समझता था।
और गरीबों का अपमान करना उसकी आदत बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर उसी नगर के बाहर एक शांत जंगल में एक महान साधु रहते थे। वे योग और ध्यान में लीन रहते, लोगों को सच्चे धर्म और मानवता का मार्ग दिखाते। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल एक चादर, एक कमंडल और कुछ सूखी रोटियां, लेकिन उनके चेहरे पर अपार शांति और ज्ञान का तेज था। नगर के बहुत से लोग उनके पास जाते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। महादेव सिंह का अहंकार। एक दिन महादेव सिंह के दरबार में उसके कुछ मित्र आए। वे सभी धनवान और प्रभावशाली लोग थे। बातों बातों में किसी ने साधु का जिक्र किया और कहा, महादेव सिंह जी, आप कितने भी धनवान क्यों न हो, लेकिन असली सुख तो आत्मज्ञान में है। यही कारण है कि वह साधु हमेशा प्रसन्न रहता है, जबकि आप चिंता में डूबे रहते हैं। यह सुनकर महादेव सिंह क्रोधित हो गया। वह हंसते हुए बोला, क्या मूर्खता है, एक फटेहाल साधु मुझसे अधिक सुखी कैसे हो सकता है। मेरे पास अपार धन दौलत है और वह भिखारी जंगल में कंदमूल खाकर जी रहा है। यह असंभव है। उसके मित्रों में से एक ने सुझाव दिया, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं जाकर उस साधु से मिलें और देखें कि आखिर वह किस कारण सुखी रहता है। महादेव सिंह को यह चुनौती पसंद आई। उसने सोचा, मैं जाकर इस साधु का मजाक उड़ाऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि असली शक्ति धन में होती है, न कि किसी तपस्या में। महादेव सिंह और साधु की पहली भेंट। अगले ही दिन महादेव सिंह अपने नौकरों और सेवकों के साथ हाथी घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र और कीमती वस्तुएं भी लीं, ताकि साधु को अपनी संपत्ति दिखाकर उसे नीचा दिखा सके। जब वह साधु के आश्रम पहुंचा तो देखा कि साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। जैसे ही महादेव सिंह वहां पहुंचा, साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। महादेव सिंह हंसते हुए बोला, हे साधु, सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी और सुखी हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम केवल एक गरीब व्यक्ति हो जिसके पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें सच में सुख चाहिए तो मेरा सेवक बन जाओ। मैं तुम्हें राजमहल में रहने के लिए दूंगा, कीमती वस्त्र पहनाऊंगा और स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे महादेव सिंह, तुम्हारी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि सुख केवल धन से आता है? महादेव सिंह ठहाका मासा, बिल्कुल, देखो मेरे पास क्या क्या है। सोने के बर्तन, कीमती रथ, सैकड़ों नौकर, और तुम एक साधारण चादर और एक कमंडल। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम सुखी कैसे हो सकते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम सच में अपने धन से सुख खरीद सकते हो? महादेव सिंह बोला, हाँ, मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भी खरीद सकते हो? क्या तुम अपनी चिंता, बेचैनी और भय को सोने चांदी से दूर कर सकते हो? यह सुनकर महादेव सिंह थोड़ा असहज हो गया, लेकिन वह अपना अहंकार नहीं छोड़ना चाहता था। वह फिर से हंसा और बोला, बकवास मत करो साधु, मैं तो यहाँ तुम्हें नीचा दिखाने आया था, लेकिन तुम तो उल्टा ज्ञान देने लगे। साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में इतना सुखी हो तो एक रात मेरे साथ इस जंगल में बिताऊं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली सुख क्या होता है। महादेव सिंह को यह चुनौती पसंद आई। वह बोला, ठीक है, मैं इस जंगल में एक रात बिताऊंगा और सुबह तुम्हें यह साबित कर दूंगा कि असली सुख धन में ही होता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाली रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। महादेव सिंह ने घमंड में आकर यह चुनौती स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि साधु की परीक्षा आसान नहीं होगी। रात होते ही साधु ने कहा, महादेव सिंह, यदि तुम सच में सुखी हो तो बिना अपने नौकरों, महंगे वस्त्रों और कीमती सामान के बस इस जंगल में मेरे साथ एक रात बिताओ। अगर तुम यह कर पाए तो मैं मान लूंगा कि धन ही सबसे बड़ा सुख है। महादेव सिंह को यह चुनौती आसान लगी। उसने सोचा, मैं तो एक ही रात की बात कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने अपने नौकरों और सेवकों को वापस नगर भेज दिया और खुद साधु के पास जंगल में रहने के लिए बैठ गया। लेकिन यह रात उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रात होने वाली थी। रात का पहला पहर। भूख और असहजता महादेव सिंह को पहले ही घंटे में परेशानी होने लगी। वह महलों में रेशमी बिस्तरों पर सोने वाला व्यक्ति था और अब उसे कठोर धरती पर बैठना पड़ रहा था। कुछ ही समय में उसे भूख लगने लगी। उसने साधु से पूछा, खाने के लिए क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए एक सूखी रोटी और पानी का लोटा उसकी ओर बढ़ाया। महादेव सिंह घृणा से बोला, क्या यही खाना है? मैं तो स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आदी हूँ। यह तो गरीबों के खाने जैसा है।
साधु हंसकर बोला, अगर तुम्हें सच में सुख चाहिए तो भोजन कैसा भी हो उसे प्रेम से ग्रहण करना सीखो। महादेव सिंह को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मजबूरी में उसने सूखी रोटी खाई, लेकिन स्वादिष्ट खाने की याद ने उसे बेचैन कर दिया। रात का दूसरा पहर, डर और अकेलापन। जंगल में रात गहरी होने लगी, चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। अचानक झाड़ियों से किसी जानवर की आवाज आई। महादेव सिंह डर कर उठ खड़ा हुआ। उसने डरते हुए पूछा, यह क्या था? साधु शांत स्वर में बोले, यह जंगल है, यहाँ जीव जंतु रहते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत हो तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर तुम्हारा मन भय से भरा है तो तुम्हें हर आवाज गूंज लगने लगेगी। महादेव सिंह को यह समझ नहीं आया। उसने सोचा, यह मूर्ख साधु मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तो अपने महल में सुरक्षित रहता हूँ, यहाँ जंगल में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। डर के कारण महादेव सिंह सो नहीं पाया। हर हल्की सी आवाज उसे परेशान कर रही थी। वह सोचने लगा कि सुबह जल्दी आए ताकि वह इस नर्क से बाहर निकल सके। रात का तीसरा पहर, साधु की शांति और महादेव सिंह की बेचैनी। कुछ समय बाद महादेव सिंह ने देखा कि साधु ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्हें इस दुनिया की कोई चिंता ही न हो। महादेव सिंह ने जलकर पूछा, तुम इतनी ठंडी जमीन पर बैठे हो, साधारण वस्त्र पहने हो, ना अच्छा खाना है ना आराम, फिर भी तुम इतनी शांति से कैसे सो सकते हो? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की स्थिति में है। जब तक तुम्हारा मन किसी चीज पर निर्भर रहेगा तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। महादेव सिंह को यह सुनकर झटका लगा। क्या मेरा सुख सच में मेरे महल, मेरे भोजन और मेरी संपत्ति पर निर्भर है? उसने खुद से प्रश्न किया। सुबह की पहली किरण, अहंकार का अंत रात जैसे तैसे बीती। जब सूरज निकला तो महादेव सिंह की आंखों में थकान और घबराहट थी। उसने खुद से कहा, यह रात तो मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। साधु मुस्कुराकर बोले, तो बताओ महादेव सिंह, क्या सच में तुम्हारा धन तुम्हें सुख दे सकता है? महादेव सिंह चुप हो गया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी पूरी जिंदगी धन और भौतिक सुखों के पीछे भागने में बीत गई, लेकिन उसने कभी असली शांति अनुभव नहीं की। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैंने जीवन भर धन को ही सब कुछ समझा, लेकिन यह तो सिर्फ एक भ्रम था। कृपया मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाइए। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें सच्चा सुख तभी मिलेगा जब तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे और अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करोगे। अब महादेव सिंह की यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे धन से परे असली आनंद की ओर ले जाने वाली थी। रात भर जंगल में असहजता और भय सहने के बाद महादेव सिंह के मन में कई सवाल उठ चुके थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका पूरा जीवन भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए बीत गया, लेकिन असली शांति उसे कभी नहीं मिली। सुबह जब सूर्य की पहली किरण जंगल में फैली तो साधु मुस्कुराते हुए बोले, महादेव सिंह, तुम्हारी यह एक रात कैसी बीती? महादेव सिंह सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं अपनी पूरी संपत्ति के बावजूद इस रात को चैन से नहीं बिता पाया। यह पहली बार था जब मैंने जाना कि असली सुख मन की शांति में है, न कि सोने चांदी में। साधु बोले, यह तो केवल एक रात थी, लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो जीवन भर भूखे, डरे और असहज रहते हैं। तुमने उनके दुख को महसूस किया। अब सोचो कि क्या तुम अपने धन का उपयोग केवल अपने ऐशो आराम के लिए करना चाहते हो या दूसरों की सहायता के लिए? महादेव सिंह यह सुनकर स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने सोचा कि उसकी दौलत केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होनी चाहिए। नगर में वापसी, एक नई सोच। महादेव सिंह जब नगर वापस लौटा तो उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन हो चुका था। वह अब वैसा अहंकारी और घमंडी व्यक्ति नहीं रहा था। उसने अपने महल में पहुंचते ही सबसे पहले अपने सेवकों को बुलाया और कहा, आज से यह महल सिर्फ मेरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी होगा जिन्हें सहारे की जरूरत है। उसने नगर में भूखों के लिए भोजनशालाएं खुलवाईं, निर्धनों के लिए घर बनवाए और जरूरतमंद व्यापारियों को धन देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया। जल्द ही पूरा नगर उसकी उदारता की चर्चा करने लगा। जो लोग पहले उसे एक घमंडी और क्रूर व्यक्ति मानते थे, वे अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन साधु नगर में आए और महादेव सिंह से मिलने पहुंचे। साधु ने पूछा, महादेव सिंह, क्या तुम सच में बदल चुके हो? महादेव सिंह ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे असली जीवन का अर्थ सिखाया है।
अब मैं जानता हूं कि सच्चा सुख केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। साधु मुस्कुराए और बोले, यह जानकर प्रसन्नता हुई, लेकिन तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। महादेव सिंह चौंक गया। और कैसी परीक्षा गुरुदेव? साधु ने कहा, यदि तुम्हें कल ही यह नगर छोड़कर साधारण जीवन बिताने के लिए कहा जाए तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? यह सुनकर महादेव सिंह कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ गुरुदेव, पहले मैं अपने धन से बंधा हुआ था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि असली मूल्य संपत्ति का नहीं बल्कि सेवा का है। यदि मुझे यह नगर छोड़कर भी जाना पड़े तो मैं बिना किसी पश्चाताप के ऐसा करूंगा। साधु ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब कोई लोभ, कोई अहंकार नहीं था, केवल एक शांत मन और सेवा का भाव था। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुमने असली जीवन को समझ लिया है। धन बुरा नहीं होता, लेकिन जब तक वह मोह बनकर मनुष्य को जकड़ता है तब तक वह उसे दुख में डालता है। धन का सही उपयोग वही है जिससे दूसरों का भला हो। महादेव सिंह अब साधु के मार्ग पर चल पड़ा। वह नगर में रहा, लेकिन अब वह केवल एक अमीर व्यक्ति नहीं बल्कि एक परोपकारी और समाज के मार्गदर्शक के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की सहायता करने, शिक्षा के प्रसार में योगदान देने और समाज को एक नई दिशा देने में लगा दी। अब वह सच में सुखी था, क्योंकि उसे सच्चे सुख का रहस्य मिल चुका था। शिक्षा, धन महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग। असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और मन की शांति में है। महादेव सिंह अब पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी अपनी संपत्ति पर घमंड करता था, अब वह दूसरों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर चुका था। उसके द्वारा बनाई गई भोजनशालाएं, धर्मशालाएं और शिक्षा केंद्र नगर में चर्चा का विषय बन रहे थे। लोग उसे अब केवल एक अमीर व्यापारी नहीं बल्कि एक परोपकारी और विद्वान व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ अजनबी व्यापारी नगर में आए। वे महादेव सिंह से मिलने पहुंचे और बोले, महादेव सिंह जी, आपने बहुत सेवा कर ली, लेकिन सच तो यह है कि यह संसार व्यापार और धन से चलता है। यदि आप अपनी संपत्ति ऐसे ही लुटाते रहेंगे तो एक दिन खुद भिखारी बन जाएंगे। महादेव सिंह मुस्कुराया और उत्तर दिया, यदि मैं भिखारी भी बन जाऊं लेकिन किसी भूखे को भोजन दे सका, किसी बेसहारा को छत दे सका, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? व्यापारी हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि महादेव सिंह मूर्ख बन चुका है। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर नगर में आए। महादेव सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन साधु बोले, महादेव सिंह, क्या तुम सच में अब भी सुखी हो? महादेव सिंह ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, पहले मुझे सुख केवल धन में दिखता था, लेकिन अब मुझे यह लोगों की मुस्कान में दिखाई देता है। जब मैं किसी भूखे को भोजन कराता हूँ, किसी अनाथ को सहारा देता हूँ, तब मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सच्चे सुख को पा लिया है, लेकिन एक अंतिम परीक्षा अभी भी बाकी है, संपत्ति का त्याग, अंतिम परीक्षा। साधु ने कहा, महादेव सिंह, यदि तुम्हें सच में यह एहसास हो गया है कि सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि सेवा में है, तो क्या तुम अपनी सारी संपत्ति त्याग सकते हो? यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। महादेव सिंह के मित्र और सेवक उसे देखने लगे। महादेव सिंह कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अपनी सारी संपत्ति का त्याग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे उन लोगों को सौंप दूंगा जो इसकी सबसे अधिक आवश्यकता रखते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही असली त्याग है। त्याग केवल संपत्ति छोड़ने में नहीं बल्कि उसका सही उपयोग करने में है। महादेव सिंह का महान निर्णय। महादेव सिंह ने नगर में घोषणा कर दी कि उसकी पूरी संपत्ति अब समाज की सेवा के लिए होगी। उसने अपने महल को एक बड़े विद्यालय और अस्पताल में बदल दिया, जहां हर गरीब को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा मिले। नगरवासी यह देखकर दंग रह गए। लोग भावुक होकर बोले, आज हमने धन का सही उपयोग देखा। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के सुख दुख को समझे। अब महादेव सिंह न केवल धनवान था बल्कि आत्मिक रूप से भी सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। साधु का आशीर्वाद और विदाई। साधु ने महादेव सिंह के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें जीवन का सच्चा रहस्य मिल चुका है। सच्चा सुख त्याग में है, सेवा में है और एक शांत मन में है। इसके बाद साधु मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चल पड़े। महादेव सिंह ने भी अपने पुराने जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया और समाज सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। अब वह केवल एक अमीर व्यापारी नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बन चुका था। कहानी से शिक्षा: 1. सच्चा सुख धन में नहीं, सेवा में है। 2. त्याग केवल वस्तुओं को छोड़ने में नहीं
बल्कि उनका सही उपयोग करने में है। 3. धन का असली मूल्य तब है जब वह किसी और के जीवन को बेहतर बनाए। 4. अहंकार का अंत ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। इस प्रकार महादेव सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि एक दयालु और परोपकारी हृदय है। महादेव सिंह पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी सारी संपत्ति समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दी थी। उसके बनाए विद्यालयों में गरीब बच्चों को शिक्षा मिल रही थी, उसके अस्पतालों में निर्धनों का इलाज हो रहा था और उसकी धर्मशालाओं में यात्रियों को विश्राम और भोजन मिल रहा था। अब उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में एक अनमोल शांति थी। लेकिन एक दिन जब वह नगर में घूम रहा था तो उसने देखा कि कुछ अमीर व्यापारी उसके त्याग का मजाक उड़ा रहे थे। देखो, ये कभी इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था और अब यह खुद एक साधारण व्यक्ति बनकर घूम रहा है। संपत्ति त्याग कर कोई महान नहीं बन जाता। दुनिया में धन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। महादेव सिंह यह सुनकर मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, यदि धन सबसे बड़ी ताकत होती तो राजा भी चैन की नींद सोते। लेकिन सच्चाई यह है कि धन केवल साधन है, सुख का कारण नहीं। व्यापारी उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें सच में यह लगता है तो क्यों ना तुम साधु बन जाओ। जब तुम्हें व्यापार और धन की जरूरत ही नहीं तो इस नगर में रहने का क्या लाभ। महादेव सिंह के मन में विचार आया, क्या सच में अब उसे इस नगर में रहना चाहिए या उसे एक नए मार्ग की तलाश करनी चाहिए। वह अपने गुरु, वही वृद्ध साधु, को खोजने निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक पहाड़ी पर बने आश्रम पहुंचा, जहां साधु ध्यान में लीन थे। जैसे ही महादेव सिंह उनके पास पहुंचा, साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। आओ महादेव सिंह, मैं जानता था कि एक दिन तुम यहाँ आओगे। महादेव सिंह ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने अपना धन और संपत्ति त्याग दी, लेकिन अब भी कई लोग हैं जो यह समझते हैं कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। कि क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? साधु ने उत्तर दिया, सही और गलत मन की अवस्थाएं हैं। यदि तुम्हारा मन शांति में है तो तुम सही मार्ग पर हो, लेकिन यदि अब भी तुम्हारे भीतर प्रश्न और संदेह है तो तुम्हें एक नई यात्रा करनी होगी। महादेव सिंह ने विनम्रता से पूछा, कैसी यात्रा गुरुदेव? त्याग से परे, ज्ञान की यात्रा, साधु बोले। अब तक तुमने त्याग किया, लेकिन त्याग से भी आगे एक मार्ग है, ज्ञान का मार्ग। जब तक मनुष्य केवल त्याग पर टिकता है, वह खुद को संसार से अलग मानने लगता है। लेकिन जब वह ज्ञान की खोज करता है तो उसे यह समझ में आता है कि सच्चा संत वही है जो संसार में रहकर भी उससे बंधा नहीं होता। महादेव सिंह ने पूछा, तो क्या मुझे भी ज्ञान की खोज करनी होगी? साधु बोले, हाँ, लेकिन यह खोज केवल किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में होगी। तुम्हें उन लोगों के बीच जाना होगा जो अब भी अंधकार में हैं और उन्हें प्रकाश की ओर ले जाना होगा, नई दिशा की ओर। महादेव सिंह ने साधु की आज्ञा मानी और नगर में लौट आया। लेकिन इस बार वह एक दाता नहीं बल्कि एक शिक्षक बन चुका था। वह नगर नगर घूमकर लोगों को सिखाने लगा कि धन का सही उपयोग क्या है, सुख का असली अर्थ क्या है और मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। धीरे धीरे कई अमीर व्यापारी भी उसकी बातें सुनने लगे। वे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीखने आने लगे। नगर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग अब केवल धन कमाने के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि समाज की भलाई के बारे में भी सोचने लगे। अंतिम परीक्षा कुछ वर्षों बाद जब महादेव सिंह वृद्ध हो गया तो उसने सोचा कि अब वह संन्यास लेकर जंगल में चला जाए। लेकिन तभी साधु फिर उसके पास आए और बोले, महादेव सिंह, क्या तुमने अपनी अंतिम परीक्षा के बारे में सोचा है? महादेव सिंह ने चौंक कर पूछा, गुरुदेव, अभी और कौन सी परीक्षा बाकी है? साधु मुस्कुराकर बोले, क्या तुम सच में अब भी अपने अहंकार से मुक्त हो? क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुमने ही सत्य को जाना है? महादेव सिंह ये सुनकर स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि सच्चा ज्ञान वह नहीं जो केवल खुद तक सीमित रहे, बल्कि वह है जो दूसरों को भी सही राह दिखाए। एक सच्चे संत की पहचान। अब महादेव सिंह ने संन्यास लेने का विचार छोड़ दिया। वह समझ गया कि सच्चा संत वही है जो समाज में रहकर, लोगों के बीच रहकर भी निर्लिप्त रहता है। उसने नगर में एक आश्रम खोला जहां लोग न केवल ध्यान और योग सीखते थे, बल्कि सेवा और परोपकार का भी अभ्यास करते थे। अब वह केवल एक त्यागी नहीं था, बल्कि एक ज्ञानी भी बन चुका था। जब महादेव सिंह बहुत वृद्ध हो गया तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुदेव, आपने जीवन भर हमें सच्चे सुख का मार्ग दिखाया, लेकिन यदि आपको इसे एक वाक्य में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? महादेव सिंह ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुख त्याग में नहीं बल्कि सही उपयोग में है, ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में है, और संत वही है जो संसार में रहकर भी उससे बंधा नहीं रहता। इसके
बाद महादेव सिंह ने अपनी आंखें बंद करनी और ध्यान में लीन हो गए। नगर में उनकी शिक्षाओं की गूंज सदा के लिए रह गई। कहानी से शिक्षा। एक त्याग का अर्थ केवल संपत्ति छोड़ना नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करना है। दोस्त, सच्चा संत वही है जो संसार में रहकर भी उससे बंधा नहीं रहता। 3. ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से आता है। 4. धन यदि सही दिशा में उपयोग हो तो सबसे बड़ा साधन बन सकता है। 5. सच्चा सुख केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी सुखी बनाने में है। इस प्रकार महादेव सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति न धन है, न त्याग, बल्कि सही ज्ञान और सेवा भाव है। ऐसे ही मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।